Welcome friends to video number 5. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2, polynomials for class 10th students, मैथमेटिक्स. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा, है ना. उसके बाद हम लोग को मेनली पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के कितने जीरोस होते हैं, कैसे जीरोस का रिलेशनशिप है ना, कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है ना निकालेंगे, है ना. कुछ क्यूबिक के बारे में है तो वो नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो. ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे. जैसे कि इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे 9th में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं. जैसे पहला था लीनियर है ना, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, है ना स्टैंडर्ड फॉर्म. या फिर दूसरा है क्वाड्रेटिक, है ना. ये था हमारा ए स्टैंडर्ड फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना. सॉरी, ये 0 नहीं होगा. क्यूबिक में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, है ना. इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि 2x प्लस 4. इसका देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, कुछ भी हो सकता है. इसका देखें तो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्यूब स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना. अब बात करें नंबर ऑफ जीरोस का, है ना. तो अगर नंबर ऑफ जीरोस का बात करें तो जैसे लीनियर था, मान लो ऐसे कर देते हैं, है ना. तो लीनियर का 1 0 होते थे, है ना. क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस, जिसमें हम लोग देखेंगे अल्फा एंड बीटा, ये 2 जीरोस होंगे, है ना. क्यूबिक का हो जाएगा 3, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा, है ना. ये 3 जीरोस होंगे, है ना. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में, है ना. चलिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कुछ दिया हुआ है क्यूबिक के बारे में, लेकिन देखिएगा कि एनसीईआरटी में स्टार मार कर दे दिया नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे हम लोग, मेनली इस पर ध्यान देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. तो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, यानी इस फॉर्म में वो एक्सप्रेस होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में रहना चाहिए, है ना. जहाँ ए बी और सी क्या है, कॉन्स्टेंट, वेर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, यानी कोई नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना. जैसे एग्जांपल अगर बात करें तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 हो सकता है, जहाँ ए का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा और सी का वैल्यू -6. ये ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, है ना. चलिए, ये तो हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. हमेशा याद रखना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा के साथ जो कोफिशिएंट होगा ए होगा, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, और ये सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, जिसका एक एग्जांपल हम ऑलरेडी दे दिए हैं. ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू और सी. क्लियर. चलिए, अब देखते हैं रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन जीरोज. क्या जीरोस के बीच, यानी अल्फा बीटा जो जीरोस हम लोग देखे हैं उसके बीच क्या रिलेशन है, यानी सम ऑफ जीरोस में क्या रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या रिलेशन होगा. ठीक है. तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यहाँ पर चलिए, जैसे मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा बी द 2 जीरोस, है ना. मान लेते हैं 2 जीरोस है अल्फा और बीटा. तो सम ऑफ जीरोस पहले देखते हैं, यानी दोनों का सम क्या, सम ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा और प्लस बीटा क्या होता है, हमेशा होता है -b/a, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी किसका है, तो एक्स का, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए किसका, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखें, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी सी मेरा क्या है, तो सी हमें कांस्टेंट टर्म होता है, और ए क्या है, तो ए ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, यानी हो सकता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिलेशन, ये होना चाहिए। हम लोग कुछ प्रूफ भी करेंगे, आगे देखेंगे जब एक एग्जाम्पल। चलिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला, पॉलिनोमियल का एक फार्मूला देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, है ना, प्लस यहाँ एक्स होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। थोड़ा इन पूरे के साथ हम लोग के डाल सकते हैं जहाँ के कांस्टेंट होगा, है ना, यानी पूरा में से कॉमन निकाल के के अलग कर सकते हैं, तो हमारा ये हमारा, या इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज को हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एनसीईआरटी का ही। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर देखते हैं 2, जिसे है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई, और वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या, तो द रिलेशन शिप बिटवीन द जीरोज, जो भी हम लोग देखें, एंड द कोफिशिएंट, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की रिलेशन भी शो करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, दो जीरोस इसका निकालेंगे, है ना, फैक्टराइज करके निकाल लेते हैं। तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है हमारे पास। तो ऑलरेडी 9 में हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म देखे थे, तो 10 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 5 जा 10, और 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7, यानी एडिशन होगा बीच में, यानी कि 5x प्लस 2x प्लस 10 स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया। x कॉमन हो गया तो x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन दोनों में से, तो x प्लस 2, है ना। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5 और ये हो गया x इक्वल टू -2, है ना। तो अल्फा हमारा एक हो गया, ये बीटा हो गया ये, तो अल्फा इक्वल टू -5 और बीटा इक्वल टू -2, दो जीरोज हो गया। तो सम ऑफ जीरोज क्या लिख सकते हैं, सम मतलब जोड़, यानी एक 0 -5 है प्लस दूसरा 0 -2 है, तो -5 -2 दैट इज -7 बाई 1। अब -7 क्या है यहाँ देखते हैं, तो -7 माइनस, यानी माइनस को छोड़ दें तो 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 1 किसका है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रूव हो गया, यही था हमारा उधर सम ऑफ जीरोज, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है तो -5 है, इंटू बीटा कितना है तो -2 है, दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो 10/1। यहाँ 10 देखते हैं क्या है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, और 1 किसका कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, ये रिलेशन शो हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द
कैमरा धुंधला हो जा रहा थोड़ा सा लगता है। फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पर इस बार है ना, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन। फिर इसी तरह से फैक्टराइज करते हैं 9th में जैसे किए थे, है ना। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना। चलिए तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 ले लें माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो एक हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू प्लस में रूट 3 और बीटा इक्वल टू माइनस रूट 3। 2 जीरोज होंगे, प्लस में भी होगा माइनस भी होगा, ठीक है। फिर वही चीज़ शो करते हैं, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, तो एक रूट 3 और प्लस माइनस रूट 3 दोनों हो जाएगा 0। तो 0/1 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो 0 हमारा यहाँ पर क्या है, एक्स वाला टर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 0 इंटू एक्स और प्लस 3, यही होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड अगर इस फॉर्म में लिखे तो, है ना, ये होगा। एंड 0 किसका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। या माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रूफ करना वही लिखेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1 किसका है, तो इसका है ए का वैल्यू, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। देखे थे रूट 3 था एगो, एक माइनस रूट 3 था, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो -3/1। तो -3 देखिए तो क्या है यहाँ पर, -3 है, सॉरी। तो -3 मेरा कांस्टेंट टर्म है और 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो -3 है आपका कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलो एक्सरसाइज से देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 ये NCERT बुक का है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग को बनाने में सुविधा हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, जस्ट अभी जैसे बनाए थे, है ना। इसको भी वैसे करेंगे तो t² इक्वल टू +15 हो जाएगा, है ना। दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू, इसका भी वैल्यू प्लस माइनस में, क्योंकि इस रूट का वैल्यू दोनों हो सकता है ना। चलिए तो अल्फ़ा इक्वल टू हम मान लेते हैं क्या, √15 और बीटा इक्वल टू -√15। तो सम ऑफ जीरोज आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, तो √15 प्लस -√15 दोनों खत्म, दैट इज 0/1। तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्म में t² -0t या +0t -15, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको। क्योंकि t वाला टर्म नहीं है तो हम 0t लिख सकते हैं, 0 इंटू टी। तो हम लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ t²। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो √15 इंटू -√15, तो हम लोग को हो जाएगा -15/1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -15 क्या, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ t²। ओके चलिए।
इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, 2 का, जहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है एक और। इस तरह से फिर हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। -1/4 और 1/4, यानी एक सम ऑफ जीरोस दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है क्वेश्चन में, यानी सम ऑफ जीरोस हमारा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है 1/4 ये दिया हुआ है। तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना। के होता है तो जो के हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि -1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। अगर एलसीएम ले तो 4, तो 4x² प्लस 1x प्लस 1, तो 1/4 को कॉमन लेना, जो कि k का वैल्यू हो जाएगा, और जो ब्रैकेट में बच गया वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, वेर k इक्वल टू 1/4। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जिस बुक से करना है कीजिए। होगा इस तरह से वीडियो हम बंद करते हैं। ओके, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, टिल देन टेक केयर। और हाँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा जो बाकी वीडियोज़ हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।